सा मिठाई होती थी या थोड़ा सा गुड़ होता था तो वो अपनी पुड़िया में छुपा के तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रख लेते थे। और जब हम अकेले दिखते थे तो आवाज लगाते थे, छोरा इधर आ, मोड़ा इधर आ। और तकिए के नीचे से हमारे दादा स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी मिश्रा जी उसमें से थोड़ा सा गुड़ निकाल कर हमको दे देते थे कि ले चुपचाप से खा लेना, किसी को बताना मत ही, मेरे पास इतना ही था, ये रख ले। इशारा कर कर बुलाते थे, अपने पास बिठाते थे पलंग पर और कुछ निकाल कर दे देते थे। आप भी याद रखना, इशारा कर कर बुलाते थे, अपने पास से निकाल कर दे देते थे। उसी तरह 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 दिन की भी अगर शिव पुराण की कथा मिल जाए, समझ लेना दादाजी ने तुमको कुछ निकाल कर देना चाहा है, इसलिए बुलाया, इसलिए बुलाया। कुछ कृपा करने वाला होगा, कुछ करुणा करने वाला होगा। ये कथा तो आज 20 तारीख को विराम हो जाएगी, 26 तारीख को पुनः कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर प्रारंभ हो जाएगी। स्थान लिख के लाके देना उसको। और जब यदि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव आपको यदि बुलाए, कथा श्रवण कराए या आपको अपने धाम में बुलाए, तो ये मान लेना कि मेरे बाबा तुमको कुछ देना चाहते हैं, तुम्हारी झोली भरना चाहते हैं, करुणा करना। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगा तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। अगर प्रभु कृपा न करता, आपकी झोली ना भरता, तो ईमानदारी से बोलो, आपके दरवाजे पर तो कोई निमंत्रण देने भी नहीं गया, कोई पीले चावल देने के लिए कोई पंपलेट, कोई बैनर आपके शहर में भी नहीं लगाया गया, कोई सूचना आपके गांव में, नगर में नहीं दी गई। उसके बाद भी आप शिव भक्तों ने शिव पुराण की कथा को सुना, कोई निमंत्रण नहीं, कोई चावल नहीं, कोई कुछ आपको पहुंचाया नहीं, उसके बाद आप यहाँ आए हो कथा सुनने। बिठले सेवा समिति हो चाहे दुनिया की कोई समिति हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि 100 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, 200 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, पर लाखों में मालूम ही नहीं पड़ता कब कितने आ जाएंगे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, भरोसा ही मालूम भी तो पड़े कि कितने आने वाले। अच्छा देखते, शिव मंदिर में जाओ, बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में पहुंचो, जब वापिस आने लगो 2 क्षण नीचे नहीं बैठ सकते तो नंदी के राइट भाग, नंदी है उस नंदी के सीधे भाग की ओर 2 क्षण
बैठ जाओ। कुछ मांगो चाहे मत मांगो, कुछ बोलो चाहे मत बोलो, नंदी के पास बैठकर आपके मन में जो अच्छे विचार आएंगे, नंदी के पास बैठकर तुम्हारे मन में, हम आपको कथा में पहले वर्णन किए हैं, पार्वती मैया तप कर 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 थक गई पर भगवान शंकर पार्वती जी के सामने प्रकट नहीं हुए। भगवान शिव प्रकट नहीं। यहां तक कि मां पार्वती जी का नाम अर्पणा पड़ गया। पूरा शरीर मां पार्वती जी का काला पड़ गया, दुबली हो गई, दुर्बल, बेहोश होकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई, तो भी शिव नहीं आया। शिव कब आए? जब मां पार्वती जी की सहेली सखी शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी के सामने एक छोटा सा ढेला नंदी का बना दिया और नंदी के पास बैठकर मन में सोचने लगी, आज मेरी सहेली चक्कर खाकर नीचे गिर गई, आज उसके शरीर में बहुत कष्ट है, दुबला हो गया शरीर, काली पड़ गई पूरी। बस नंदी के पास बैठकर वो अपनी सहेली के बारे में सोच रही थी। वो सखी सहेली के लिए सोच रही थी। इतनी देर में तो देव अधिदेव महादेव पार्वती जी के सामने प्रकट हुए, सम्मुख प्रकट हुए, सामने। पार्वती जी तो चक्कर खाकर नीचे गिरी हुई थी। अर्पणा उनका नाम हो गया था, शरीर काला पड़ गया था, दुर्बल शरीर हो गया था, पर उनकी सहेली ने नंदी के पास बैठकर पार्वती जी का स्मरण करा कि मेरी सहेली का यह हाल हो गया। और नंदी ने सुना, कहते हैं नंदी के कानों में शब्द पहुंचता है, वो शब्द सीधे शंकर के हृदय से टच हो जाता है, शिव के हृदय से। इसलिए शायद हमारे यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक सोमसूत्र बंधता, एक सोने का तार शिव और नंदी के बीच में एक तार होता है। एक चांदी का तार डलेगा चाहे स्वर्ण डलेगा, पर एक तार शिवलिंग के नीचे से नंदी के सामने तक, नंदी के चरण तक वो तार जाता है, जिसको पत्थर से ढक दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है, उससे उसका संबंध होता है, उससे उसका संबंध। जैसे विवाह करते हो तो गठजोड़ा बांधते हो, लोग यहाँ आते हैं देवघर में तो बाबा का गठजोड़ा बांधते हैं, तार से तार को जोड़ते हैं। उसी तरह शिव से नंदी और नंदी से शिव को भी जोड़ा जाता है।